ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। 88,000 रुपए का करीब था और मैंने आइसक्रीम बेच बेच के इकट्ठे किए थे। ये नंबर डालो, ऑटोमेटिक पैसे उतने ही थे तो कट गए, 106 रुपए बचे। वो बोला ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से ऑर्डर नहीं हो पाएगा, अब दूसरी एड्रेस पे मंगवाओ। अमेज़न में बार बार वो छेड़छाड़ करवाया। नंबर निकाला, कॉल किया, कॉल करने के बाद बोला वो तुरंत कॉल आ रहा, तो वो व्हाट्सएप कॉलिंग किया, कहता है आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये कम से कम आधा घंटा प्लस ही बात किया था। वो पेपर जो थाना वाला दिया सिग्नेचर करके, तो मैंने उसमें जमा करने के लिए गया था, वो तो मना कर दिया। कहता तुम किया तुम समझो। तक शाम में 6 बजे तक ही कॉल करता रहा, तो वो बोला कि वो कुछ नहीं बताया। उसके बाद कहता उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है, बस उसमें 149 रुपए। मेरे को नींद नहीं आ रहा था, वो हमेशा याद आता था मैंने पैसे कैसे खोया, मेरा पैसा बच जाता वो फ्रीज कर देते। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, अगर आप भी ऑनलाइन खरीदारी पर विश्वास करते हैं और कभी आपका ऑर्डर डिले हुआ हो तो आपको अब सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आपको आज अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी खबर के बारे में अवगत कराने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि एक शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो बेहद परेशान करने वाला है। हर एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास एक स्मार्टफोन है वो अक्सर सोशल मीडिया और तमाम जगहों से शॉपिंग करता है, विशेषकर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन तमाम ऐपों से ऑनलाइन खरीदारी करता है। परंतु जब उसका ऑर्डर ना आए, किसी कारणवश उसका ऑर्डर डिले हो जाए, तो उसके अंदर एक बेचैनी हो जाती है कि मेरा सामान नहीं आ रहा, मैंने सामान बुक किया था। वो तमाम पहलू करता है, उससे कॉन्टेक्ट करता है किस तरीके से। इनके साथ जो कुछ हुआ है मैं जरा इनसे मिलाना चाहूंगा। ये सड़कों पर जो है आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। समझिए, मिडिल से भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ये आते हैं और इनके साथ 2 से 3 महीने पहले कुछ ऐसा कांड हुआ था, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जो परेशान करने वाली हैं। इन्होंने साइबर पुलिस में केस किया। साइबर पुलिस को, जो उनको बोलते हैं गोल्डन आवर, 3 घंटे के अंदर, उस 3 घंटे के अंदर इन्होंने कंप्लेन किया और वो आज बीते हुए उसको 6 महीने हो चुके हैं और आज भी 3 महीने हो चुके हैं, माफी चाहूंगा। अगर आज भी इनको इनका पैसा नहीं मिल पाया, ना उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी कि वो आरोपी आखिरकार है तो है कौन। मैं जरा इनसे ही जुड़ता हूँ, आखिरकार क्या उस दिन हुआ था, किस दिन की बात है और इस तरह की घटनाओं से कैसे आपको सावधान रहना है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार जी, क्या करते हैं आप? हम आइसक्रीम का काम करते हैं। आइसक्रीम का? कहाँ पर? गुलाबी बाग, शॉप नंबर 54। गुलाबी बाग में करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ, कब की बात है ये हैमोर आइसक्रीम में गिफ्ट वाउचर देता है, समझे? कौन देता है? वो कंपनी वाले हैमोर। क्या नाम है उसका? वो गिफ्ट वाउचर देता है उसमें। हाँ जी। वो उसके बाद क्या हुआ, मैं अमेज़न में कार्ड लोड करके अमेज़न से LED टीवी मंगवाया। अच्छा, टीवी कितने, क्या प्राइस था उसका? उसका प्राइस था 32,000। 32,000 रुपये प्राइस था टीवी, समझे? वो 2-3 दिन हो गया, डेट था 15 दिन का बाद आने का। अच्छा, वो 2-3 दिन प्लस हो गया। अच्छा, 15 दिन जब आपने बुक किया तो 15 दिन आने का डेट था। हाँ, उस दिन 2 दिन हो गया। किसी ने बताया कि गूगल पे नंबर निकालो। किसने बताया आपको? मुझे वो पता नहीं है, किसी ने बताया, मुझे ये याद रहा। गूगल पे नंबर निकाला, फिर वो ऑटोमेटिक गूगल पे क्या सर्च करके आपने नंबर? अमेज़न कस्टमर केयर नंबर मंगवाया था। आपने ये चीज गूगल पे सर्च की? हाँ जी। तो आपको पता नहीं था कि ये मतलब गलत चीजें होती हैं ऐसे सर्च करना? मुझे ये पता नहीं था कि गूगल पे वो नहीं आ पाया नंबर, इसलिए मैं गूगल पे डायल किया, वो तो आ गया नंबर। उसके बाद कॉल करता हूँ तो वो व्हाट्सएप कॉल करता है। अच्छा, आपने उसको सामने से कॉल किया? वो व्हाट्सएप ऑटोमेटिक व्हाट्सएप बोल रहा है, एक कॉल आया, उसके बाद कहता है वो अपने आप कॉल आ रहा है। वो तो व्हाट्सएप कॉल किया, कहता है आपने जब नंबर निकाला तो आपने उसको कॉल किया? हाँ, नंबर निकाला, कॉल किया। कॉल करने के बाद बोला वो तुरंत कॉल आ रहा है। अच्छा, उसने बोला कि अभी तुरंत कॉल आ रहा है। कॉल आ रहा है, तो वो व्हाट्सएप कॉलिंग किया, कहता है आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया। थोड़ा वहां पे आवाज भी हो रहा था, तो बोला थोड़ा दूर जाके बात करो। वो कभी कहता है आपको पैसे रिफंड आ जाएगा, कभी कहता है ये आप एड्रेस नहीं मिल पा रहा है, दूसरा एड्रेस पे मंगाओ। तो आपने एड्रेस दूसरा दिया? फिर मैंने नहीं दिया, बोला कि वापसी जब आ जाएगा ना ऑर्डर,
जब पैसे अकाउंट में आ जाएंगे ना तो फिर ऑर्डर करना। तो ये कितने दिनों की बात है, मतलब कितने दिन हो गए इस बात को? ये 3-4-5 महीने के करीब हो गया है। 3-4-5 महीने की करीब। अच्छा ये बताइए, ये जो आपके साथ पूरी घटना हुई है, कितने मिनट तक उन्होंने बात की आपके साथ? ये कम से कम आधा घंटा प्लस ही बात किया था। उन लोगों ने आपसे आधे घंटे प्लस बात की? हाँ जी। सिर्फ इसके लिए कि आपका ऑर्डर लेट क्यों हो गया? हाँ, वो बोला ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से ऑर्डर नहीं हो पाएगा, आप दूसरी एड्रेस पे मंगवाओ। मैंने मना कर दिया कि मेरा एड्रेस नहीं है, फिर वो क्या बात कर रहे थे आपसे? ये बोला कि आपका रिफंड पैसे आएगा, आप एक ऐप लोड करो। करने क्या के बाद मैंने क्या नाम था उस ऐप का? वो कस्टमर एपी करके वो कोई ऐप था। एपी के फाइल भेजी आपको व्हाट्सएप पर? हाँ जी, वो लोड नहीं हो पाया। अच्छा। उसके बाद वो अपने आप कहता है कि 2-4 मिनट के बाद आप उसको इंस्टॉल करो। मैं बोलता ये इंस्टॉल हो नहीं रहा है। कहता है क्या आप अकाउंट चेक करो आप। फिर वो बोला दूसरा ऐप लोड करो। फिर मैंने दूसरा भी ऐप लोड किया तो कहता है क्या ये डिलीट कर दो। फिर कहता है क्या आप अकाउंट से पैसे देखो आया कि नहीं। अमेजोन में बार बार वो छेड़छाड़ करवाया। अमेजोन ऐप में? अमेजोन ऐप में छेड़छाड़ कराते। फिर बोलता है पैसे चेक करो। मैंने पैसे चेक करते रहा, ऑटोमेटिक बोलता है क्या आपका मोबाइल नंबर, मेरा 8834 है, तो बोलता है 8810 और 6 डालो। वो बोलता है पिन ये नंबर डालो, ऑटोमेटिक पैसे उतने ही थे तो कट गए, 106 रुपए बचे। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने बोला कि उसका जो है वो कॉल पे ही आपको बोल रहा था कि आप ये वाला ऐप डाउनलोड करिए, एपी के फाइल है। हाँ जी। वो आपको व्हाट्सएप पर ही भेज रहा था या प्ले स्टोर से डाउनलोड करवा? नहीं, व्हाट्सएप पे ही भेजा था। व्हाट्सएप पर ही भेज रहा था। तो आपको पहले से पता नहीं था पुलिस इतनी अवेयरनेस करती है, इतना एडवर्टीजमेंट आता है, आपको पता नहीं था कि? उससे पहले ज्यादा होने लगा ना तब, इससे पहले नहीं होता था ये चीज क्राइम जो। हाँ, ये मोबाइल पहले नहीं देता था। अच्छा। उसके बाद जो ज्यादा होने लगा ना तब देने, इससे पहले मेरे को पता ही नहीं। आपको पता नहीं था? अच्छा, कितनी मेहनत से आपने ये पैसे कब कितने महीने में कमा के जमा किए थे? कितने रुपए थे? 88,000 रुपए का करीब था और मैंने आइसक्रीम बेच के इकट्ठे किए थे। कितने महीने की मेहनत थी आपकी? ये कम से कम साल भर की मेहनत थी। किसके लिए पैसे जमा किए थे आपने? घर में शादी करने के लिए, बहन की शादी करने के लिए किए थे। छोटी बहन है आपकी वो? हाँ जी। उसकी शादी करने के लिए आपने पैसे जमा किए थे? हाँ जी। साल भर कमा के। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से। बिहार से यहाँ दिल्ली में कमाने के लिए आए? हाँ जी। जी। आप मुझे बता रहे थे कि 6 महीने तक आपने जो है नींद की गोली भी कुछ दिनों तक खाई है। कितने महीने तक खाई है आपने? 20-25 दिन तो मैंने नींद की गोली भी खाई थी। क्यों? अरे मेरे को नींद नहीं आ रहा था, वो हमेशा याद आता था मैंने पैसे कैसे खोया। जी। आपने कंप्लेन कब की थी इस चीज की? जैसे 1 बजे के करीब हुआ था। हाँ। मैंने 2 बजे के करीब क्राइम में ना पुलिस में ऑनलाइन तो किया ही किया। वो सुबह जाके मैंने वो वहां पे बंद हो गई। मैंने सुबह वो पेपर जो थाना वाला दिया सिग्नेचर करके, तो मैंने उसमें जमा करने के लिए गया था, वो तो मना कर दिया। कहता तुम किया तुम समझो। इसमें साइबर क्राइम पुलिस आपको ऐसे कहती है? हाँ जी। उसकी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तेरा काम जाने, मुझे उससे कोई मत। उसका नाम पता है आपको? क्या किसने बोला ऐसे उसका? मुझे नाम पता नहीं है। नाम नहीं पता? तो साइबर क्राइम थाने में बैठा हुआ था ये व्यक्ति या लेडीज थी? नहीं, जेंट्स थी। जेंट्स था। जी। उसने आपको ये बोला कि तुम समझो तुमने क्राइम किया, तुम्हारे से गलती हुई? हाँ। और जबकि आपने ये घटना आपके साथ जब घटित हुई तो आपने जो है 3 घंटे के अंदर ही कंप्लेन भी कर दी थी हाँ, ऑनलाइन भी कंप्लेन किया था। ऑनलाइन भी कंप्लेन किया? हाँ जी। और इनके पास बकायदा मेल भी आई हुई है, मैंने मेल भी पढ़ा इनका, तो इसमें बकायदा मेल भी आई हुई है आपके पास। उन्होंने बोल भी रखा है कि और फिर दोबारा मैंने वो साइबर क्राइम में ऑनलाइन कॉल किया तो कहता ओनली तुम्हारे उसके अकाउंट में 139 रुपए हैं। उसके अकाउंट में जिसने पैसे ट्रांसफर कर? हाँ जी। तो मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है? वो बोला उसका फ्रीज हो गया, बस उसको 139 रुपए, अगर ज्यादा पैसे रहता तेरा निकलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये उसने कब बोला कि अकाउंट फ्रीज कर दिया, पहले बोल दिया था कि ये बाद में बोला? मैंने रात तक शाम में 6 बजे तक ही कॉल करता रहा, तो वो बोला कि वो कुछ नहीं बताया। जब मैं सुबह फोन कर रहा हूँ उसके बाद कहता उसका अकाउंट फ्रीज हो गया है, बस उसमें 149 रुपए। आपको नहीं लगता कि जब आपने 2 घंटे के अंदर कंप्लेन कर दी तभी अगर अकाउंट फ्रीज कर लेते तो शायद आपका पैसा बच जाता? हाँ जी, मेरा पैसा बच जाता, वो फ्रीज कर देते। तो आप अब क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं 3 महीने हो गए अभी तो कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ जी, क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम सोचता हूँ भगवान की कृपा से ये पैसा कुछ तरह से वापसी आ जाए तो अच्छी बात है। और उसको इसने किया है तो और भी लोगों के साथ कर सकता है ना, और किसी के साथ कर सकता है वो। मेरे साथ हुआ तो चलो, हम 88 किसी और ज्यादा ही कर सकता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को जो इस तरह के घटनाओं से शिकार हुए, जैसे आप भी शिकार हो गए? तो हम यही कहना चाहते हैं, किसी से सलाह लो। हाँ, अगर नहीं आपको आता है किसी से सलाह लेके ही काम करो। जो थोड़ा समझदार व्यक्ति हो। चलिए दर्शकों, इस पूरी खबर को बताने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था। आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई ऐसे तो ना जाने कितने क्राइम डेली होते हैं। सोचिए, इन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जमा किए थे और उन पैसों से ही अपनी बहन की शादी करना चाहते थे। आइसक्रीम बेचकर गुजारा करते हैं और अचानक इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है जिसमें इनके साथ एक तरीके का आर्थिक अपराध होता है। हम इसको आर्थिक अपराध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको धोखे में रखकर इनके पैसे जो है निकाले गए और उसके बाद साइबर थाने की पुलिस ये कहती है कि तुम्हारा पैसा है, तुम्हारी गलती से गया है, हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस के हैंडल पेज पर एक वीडियो देखी थी जिसमें वो बताते हैं कि गोल्डन आवर के अंदर अगर आप शिकायत करते हैं तो साइबर थाना पुलिस जो है आपकी सहायता हेल्प कर सकता है। ये जैसा बोल रहे हैं कि इन्होंने महज 3 घंटे से पहले ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करवा दी थी, उसके बावजूद ये लगातार कॉल करते रहे और इनको अगले दिन 6 बजे बताया जाता है कि हमने उनका अकाउंट आप फ्रीज किया है और उसके अकाउंट में महज 150 रुपए हैं। आप समझिए, एक तरीके की बचकानी वाली बात कहना कि हमने अब उनका अकाउंट फ्रीज किया है और उनके अकाउंट में सिर्फ 150 रुपए हैं। यानी कि अगर त्वरित कार्रवाई की जाती, यानी कि गोल्डन आवर में, जैसा कि इन्होंने बोला, गोल्डन आवर में अगर कंप्लेन की जाती और जब अगर उस चीज की मॉनिटरिंग की जाती तो शायद इनका पैसा वापिस मिल सकता था और उस व्यक्ति का भी खुलासा हो सकता था जो इन जैसे गरीब लोगों को लूटने का काम कर रहा है। अंतिम आपको भी यही प्रार्थना है, यही दिल्ली क्राइम मोर्चा की तरफ से आपसे निवेदन है कि गूगल पर कभी भी किसी से भी संबंधित, चाहे आपको बैंक का कस्टमर केयर नंबर निकालना हो, चाहे आपका किसी ऐप का कस्टमर केयर निकालना हो, गूगल से कभी भी नंबर ना निकालें। ये सर्वाधिक बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कोई भी कंपनी का कस्टमर केयर आपको व्हाट्सएप पर कभी भी कॉल नहीं करेगा, आप उस पर भी कभी ध्यान ना दें। व्हाट्सएप पर अगर कॉल कर भी रहे हैं तो कभी उनको ये चीज ना बताएं कि इस तरह की चीजें हो। दूसरी बात, अगर आप कभी भी इस तरह किसी मामले में फंसते हैं तो 3 घंटे के अंदर 1093 दिल्ली पुलिस का साइबर क्राइम का नंबर है, उस पर तुरंत कॉल करके सूचना दें और बताएं कि उनके आपके साथ क्या हुआ है। और उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम सेल इन मामलों को त्वरिता से लेगी, गंभीरता से लेगी और सुनवाई करेगी, क्योंकि ऐसे अपराधी जो रियल में वास्तविक रूप में अपराधी घूम रहे हैं उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।